हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं और हम इनको क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले हम इनको थ्योरेटिकल समझेंगे, फिर हम हर एक लाइफ साइकिल मेथड पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। मैं इन पे हर एक लाइफ साइकिल मेथड पे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, हम डेफिनेशन से बात करते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं। Each component in React.js has a life cycle, which you can monitor and manipulate during its three main phases. The three main phases are mounting, updating, and unmounting. कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कंपोनेंट के क्रिएट होने से लेके डेड होने तक कंपोनेंट जिन जिन मेथडों का यूज करता है उन मेथड को हम लाइफ साइकिल मेथड बोलते हैं। एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ कि जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कंपोनेंट के क्रिएट होने से डेड होने तक कंपोनेंट जिन जिन मेथड को यूज करता है उन मेथड को हम लाइफ साइकिल मेथड बोलते हैं। अब इन लाइफ साइकिल मेथड को समझने के लिए आपको समझना होगा कि कंपोनेंट के तीन फेस होते हैं। मतलब हम एक कंपोनेंट तीन फेस से होकर गुजरता है, क्रिएट होने से लेके डेड होने तक। तो पहला फेस होता है माउंटिंग, दूसरा होता है अपडेटिंग और तीसरा होता है अनमाउंटिंग। बात कर लेते हैं माउंटिंग फेज क्या होता है, अनमाउंटिंग क्या होता है और अपडेटिंग क्या होता है। तो पहला फेज जो है हमारा माउंटिंग, उसका मतलब होता है वर्थ ऑफ ए कंपोनेंट एंड इंसर्ट इनटू द डॉम। मतलब जब भी कोई कंपोनेंट बनता है, जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उसको डॉम में इंसर्ट करते हैं तो हमारा वो फेज माउंटिंग फेज कहलाता है। अपडेटिंग फेज की बात करते हैं तो अपडेटिंग फेज का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी कंपोनेंट में कोई नया प्रॉप्स पास कर रहे होते हैं और उसकी वजह से कोई, या फिर हम कह सकते हैं कोई स्टेट अपडेट कर रहे होते हैं या स्टेट अपडेट हो रही होती है, उस फेज को, या फिर हम कह सकते हैं कंपोनेंट का कोई ग्रोथ, मतलब अब स्टेट अपडेट होना या फिर नया कोई प्रॉप्स पास करते हैं जिसकी वजह से कंपोनेंट की स्टेट अपडेट हो रही होती है, उसे हम अपडेटिंग फेज बोलते हैं। अनमाउंटिंग की बात करते हैं। अनमाउंटिंग का मतलब है डेथ ऑफ ए कंपोनेंट। मतलब ये हुआ कि जब भी हमें किसी भी कंपोनेंट को डॉम से रिमूव करना है तो उस फेज को हम अनमाउंटिंग फेज बोलते हैं। अब इसको हम ग्राफ के जरिए समझते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि तीन फेज होते हैं, मतलब एक कंपोनेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके क्रिएट होने से लेके डेड होने तक एक कंपोनेंट तीन फेज से होकर गुजरता है। अब उन फेज में एक कंपोनेंट अलग अलग मेथड यूज करता है, उन मेथडों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर देंगे माउंटिंग की, कि माउंटिंग फेज में कौन से मेथड कॉल कर सकते हैं, अपडेटिंग में कौन से मेथड कॉल होते हैं और अनमाउंटिंग में कौन से मेथड कॉल होते हैं। माउंटिंग फेज के अंदर एक कंपोनेंट चार लाइफ साइकिल मेथड को यूज कर सकता है। पहला है कंस्ट्रक्टर, दूसरा है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तीसरा है रेंडर, चौथा है कंपोनेंट डिड माउंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर, जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उस कंपोनेंट में हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का यूज होता है कि स्टेट की वैल्यू को इनिशियलाइज करना, या फिर हमें कोई इवेंट बाइंड करनी है तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कोई भी किसी भी कंपोनेंट में स्टेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके ही बनाएं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम स्टेट को विद कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं और विदाउट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर
अगर हमें स्टेट को विद कंस्ट्रक्टर यूज करना है तब हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। मतलब अगर मुझे कोई स्टेट बनानी है विद कंस्ट्रक्टर और इवेंट भी बाइंड करनी है तब मैं कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करता हूँ। दूसरा मेथड है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये मेथड हमें मॉनिटरिंग फेज में भी यूज करने को मिलता है और अपडेटिंग फेज में भी हम इसको यूज करते हैं। ज़्यादातर हम इसको अपडेटिंग फेज में ही देखते हैं। इसका यूज होता है जब भी हम कोई नया प्रॉप्स रिसीव कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से हमारी कोई स्टेट चेंज हो रही होती है, तो हम गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का मेथड का यूज करते हैं। थर्ड मेथड है रेंडर मेथड। रेंडर मेथड जैसे कि हमने बहुत बार यूज किया है। रेंडर मेथड का है यूज कि हम JSX को डॉम पे रेंडर करते हैं। JSX मतलब जस्ट लाइक HTML होता है। मैं JSX पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि JSX कैसे यूज करते हैं। बाकी हमने बहुत बार देखा है यूज करके। मतलब जस्ट लाइक जो HTML आप लिखते हो रेंडर मेथड के, वही एक तरीके से JSX होती है। तो रेंडर मेथड का काम है JSX को रन करना डॉम पर। और चौथा मेथड है माउंटिंग फेज के अंदर कंपोनेंट डिड माउंट। ये लास्ट मेथड है माउंटिंग फेज का, जो कि रेंडर मेथड से पहले कॉल होता है। अगर हमें कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर, मतलब हमारे जो चौथा मेथड है उसके अंदर हमें कोई एपीआई कॉल करनी है या एपीआई से कोई डेटा रिसीव करना है हम कह सकते हैं, तो हम कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपडेटिंग फेज की। अपडेटिंग फेज में हम जो जो मेथड यूज करते हैं वो है पहला मेथड गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, should component update and render, then get snapshot before update and component did update। पहला मेथड जो कि मैंने आपको बताया गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई नया प्रॉप्स रिसीव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्टेट चेंज हो रही होती है, तो हम इस मेथड का यूज अपडेटिंग फेज में करते हैं। शुड कंपोनेंट अपडेट। शुड कंपोनेंट अपडेट का मतलब ये हुआ जब हम कोई नया प्रॉप्स रिसीव कर रहे होते हैं या नई स्टेट अपडेट हो रही होती है अपडेट, तो हमारा रेंडर मेथड हमें कॉल करना है या नहीं करना है। अगर ये बाय डिफॉल्ट, मतलब ये बूलियन रिटर्न करता है, बाय डिफॉल्ट इसमें जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है। अगर हमारा अपडेट, मतलब मुझे कोई नया प्रॉप्स रिसीव हुआ और मुझे रेंडर करना है अपने कंपोनेंट को, तब तो रेंडर मेथड कॉल होगा। अगर मुझे, मैं चेक करूंगा कि मेरी पुरानी स्टेट क्या है और नई स्टेट क्या है, नई स्टेट में क्या वैल्यू है, पुरानी स्टेट में क्या वैल्यू। अगर वैल्यू चेंज नहीं है तो मुझे री रेंडर नहीं करना होगा, जिसमें मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो ये कंडीशनली रेंडर करने के पर्पज से यूज होता है। मतलब अगर आपकी स्टेट अपडेट नहीं हुई है तो आप नहीं चाहोगे कि आपका कंपोनेंट री रेंडर हो। उस चीज को बचाने के लिए आप, मतलब री रेंडर ना हो, उसके लिए आप शुड कंपोनेंट अपडेट का यूज करते हैं। तीसरा मेथड मैंने आपको बता ही चुका हूँ रेंडर का काम क्या है। रेंडर को एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर आपको JSX जो आपने लिखा है रेंडर मेथड के अंदर, उसको आप डॉम पे रेंडर करना चाहते हैं तो आप रेंडर मेथड का यूज करते हैं। अगला मेथड है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका कंपोनेंट अपडेट होने से पहले आप डॉम से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हैं तो आप इस मेथड का यूज करते हैं। अगला लास्ट जो मेथड है इसका कंपोनेंट डिड अपडेट। जैसे ही आपका कंपोनेंट अपडेट हो जाता है उसके बाद ये मेथड कॉल होता है कंपोनेंट डिड अपडेट। अब बात कर लेते हैं फेज 3 की, जिसमें हमारा सिर्फ एक मेथड कॉल होता है कंपोनेंट बिल अनमाउंट। कंपोनेंट बिल अनमाउंट हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने कंपोनेंट को डॉम से रिमूव करना होता है, तब हम कंपोनेंट बिल अनमाउंट का यूज करते हैं। तो ये था गाइस व्हाट इज लाइफ साइकिल मेथड एंड व्हाट आर द फेज यूज इन React.js ड्यूरिंग ड्यूरिंग द कंपोनेंट, कि ये कंपोनेंट क्रिएट होता है और उसके डेड होने तक वो किन किन फेसों से होकर गुजरता है और किस फेस में वो कौन सा मेथड यूज करता है।
मैं इन पे एक-एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि कंपोनेंट डिड मॉन्ट क्या होता है, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स क्या होता है, शुड कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं, कंपोनेंट बिल अनमॉन्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय गाइस।